Good evening, everyone. Namaskar, my dear friends. Welcome all of you. So today is our third day. आज हमारा तीसरा दिन है. And yesterday we were discussing about the organ clock cycle. कल हम organ clock cycle की बात कर रहे थे. We have started our organ clock cycle from the solar plexus. Solar plexus is here. This is the solar plexus. This is the sternum bone, and this is the solar plexus, just the lower border of the sternum bone. So from here we are going right side and reaching to the Buddha chakra. हम सोलर प्लेक्सस से राइट साइड में गए और ऊपर होते हुए हमारे बुध चक्रा पर बुध चक्रा, और फिर हम लेफ्ट साइड से घूमते हुए नीचे की ओर गए और हम पहुंचे अपने नाभि चक्रा पर. फिर पुनः नाभि चक्रा से ऊपर हम आए, हम पहुंचे गले पर कंठ चक्रा, थ्रोट चक्रा, विशुद्ध चक्रा. और फिर विशुद्ध चक्रा से हम नीचे गए और विशुद्ध चक्रा से नीचे होते हुए हम पहुंच गए सेक्स चक्रा पर, जो नाभि से 6 अंगुल नीचे है, जिसे हम स्वादिष्टान चक्रा कहते हैं. और उसके बाद हम ऊपर आए और ऊपर हम थर्ड आई चक्रा पर आए, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं. और उसके बाद फिर हम गए नीचे और सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर पहुंच गए. इस तरह से हमने साइकिल बनाई थी. अब हमें मुख्य रूप से बात ध्यान रखनी है कि जब हम राइट साइड जाते हैं, सो राइट साइड इज द साइड ऑफ यिन. जब हम राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड इज द साइड ऑफ यिन, एंड जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो लेफ्ट साइड इज द साइड ऑफ यांग, एज पर द एक्यूपंक्चर थ्योरी. तो अगर मैं सोलर प्लेक्सस से निकला और मैं ऊपर उठता हुआ बुध चक्र तक आया, तो मैंने जो ये राइट साइड में जो सर्कल बनाया यह यिन है. फिर मैं घूमता हुआ लेफ्ट साइड से नीचे की ओर गया और नाभि चक्र तक पहुंचा. ये हमारा जो लेफ्ट साइड का चक्र है वो यांग है. एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि राइट साइड यिन है और लेफ्ट साइड यांग है. क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? कुछ लोगों को आवाज ही नहीं आ रही है. आवाज आ रही है मेरी? आ रही है. यस. तो इस तरह से हम घूमते हुए राइट साइड यिन, लेफ्ट साइड यांग, फिर से राइट साइड यिन, लेफ्ट साइड यांग, और फिर से राइट साइड यिन, लेफ्ट साइड यांग. तो हमने 3 बार हाथ राइट साइड में घुमाया और 3 बार हाथ हमने लेफ्ट साइड में घुमाया. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट साइड से. हम सभी अपना हाथ रखिए सोलर प्लेक्सस पर. हमारा ये स्टर्नम बोन है और स्टर्नम बोन जहां समाप्त होता है वहां पर अपना हाथ रखिए. अब यहां से ऊपर उठना है. उठिए ऊपर, बोलिए यिन यिन. अब यहां से नीचे जाइए, बोलिए यांग, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं. फिर यहां से ऊपर उठिए, बोलिए यिन यांग, और फिर से यिन और यांग. तो हमने 3 सर्कल यिन के बनाए राइट साइड में और 3 सर्कल हमने यांग के बनाए लेफ्ट साइड में. तो हमारे 3 सर्किट तैयार होते हैं. पहला सर्किट बनता है, ये तो सोलर प्लेक्सस हुआ, ये हुआ हमारा सोलर प्लेक्सस.
तो पहला सर्किट हो गया, मानो कि ये हमारा सोलर है, ये हमारा सोलर है, ये बटन सोलर है, देख सकते हैं। तो पहला सर्किट तो बना ये पहला सर्किट है। अगर मैं इस सर्किट की कल्पना करूं, इस सर्किट में जो राइट साइड ऊर्जा बह रही है यह यिन है, और इसी सर्किट में जो लेफ्ट साइड ऊर्जा बह रही है वह यांग है। फिर मेरा दूसरा एक बड़ा सर्किट तैयार हुआ, इससे भी बड़ा, ये वाला सर्किट, बड़ा सर्किट। तो पहला तो छोटा सर्किट था, अब बड़ा सर्किट तैयार हो गया। इसमें भी राइट साइड जो ऊर्जा बह रही है वो यिन है, और जो लेफ्ट साइड ऊर्जा बह रही है वो यांग है। तो इसी तरह से हमारे तीन सर्किट में हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो ऊर्जा बहेगी हम उसे यिन कहेंगे, और लेफ्ट साइड में जो ऊर्जा बहेगी उसे हम कहेंगे यांग। तो चलिए इसी की बात हम करते हैं। यहां पर ये इमेज देखिएगा। तो जैसे कि हमने जाना, राइट साइड में जो ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है हमने इसको यिन नाम दिया है। तो तीन लाइन तो हमारी राइट साइड में ऊपर की ओर जा रही हैं, और तीन लाइन हमारी लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जा रही हैं। तो हमने तीन सर्किट का निर्माण किया है, क्योंकि हमारे तीन सर्किट बनते तो ऐसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, मेरा प्रश्न है आप सभी से, बताइए कि यिन में ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है कि नीचे की ओर जाती है? इस सर्किट को देखकर बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा, बताएं प्लीज। यिन में ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है कि नीचे की ओर जाती है? क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस था हमारा, और ऊर्जा हमारी ऐसे घूम रही है। तो यिन में ऊर्जा ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बताइए सभी लोग, चैट बॉक्स में डालिए। ऊपर की ओर जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यिन में ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। अब चलिए बात करते हैं यांग की। पुनः हम यांग की बात करते हैं। अब यांग की बात देखिए। तो यांग में ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है नीचे की ओर जा रही है, बताइए। अगर हम इस तरफ यांग की बात करते हैं, तो यांग में ऊर्जा ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बताइए क्या उत्तर है आपका। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। देखिए यांग में ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस इमेज को देखेंगे। तो अगर हम ये देखें, ये हमारा शरीर है। एक तरफ यिन का ऊर्जा प्रवाह है, यिन में ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, और एक में यांग का ऊर्जा प्रवाह है, यांग में ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। आप इस ऊर्जा को समझ सकते हैं, एक बहती हुई नदी। मानिए कि एक बहती हुई नदी है, यहां तो नीचे की ओर बह रही है, और इस तरफ जो बहती हुई नदी है यहां पर ऊपर की ओर बह रही है। अब बताइए कि मैं नदी की दिशा में नाव चलाऊंगा तो तेज चलूंगा, कि नदी के विपरीत नाव चलाऊंगा तो तेज चलूंगा, बताइए। नदी की दिशा में चलना आसान है कि नदी के विपरीत चलना आसान है? नदी की दिशा में चलना आसान है। तो वही बात है। अब अगर मैंने सोचा कि इसके शरीर में यांग कम हो गया है, मुझे बढ़ाना है, तो मैं नीचे की ओर धक्का मारूंगा, नीचे, क्योंकि यांग की खुद की दिशा तो नीचे ही है, और धक्का मार दूंगा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा यांग। ये ठीक उसी तरह से कि यांग की ऊर्जा नीचे की ओर जाना चाहती है, और आप उसी दिशा में धक्का मार दो और तो बढ़ जाएगी।
जैसे कोई पैदल चल रहा है, आप पीछे से धक्का मारना चालू कर दो तो और तेज चलने लगेगा। तो यांग की ऊर्जा को तेज करना हो, कोई आगे चल के आप जानेंगे ये रोग है कैसा। भाई यांग डेफिशिएंसी हो गई है, यांग कम हो गया, यांग कमजोर हो गया। यांग मतलब गर्मी कम हो गई है, गर्मी बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है। और यांग के दो मतलब है यहां पर, एक है गर्मी और दूसरा है सर्कुलेशन, दो मतलब है। तो जब भी मैं कहूं यांग, यांग के मतलब समझिएगा, या तो मैं गर्मी की बात कर रहा हूं, वो आज बहुत यांग है, आज के मौसम में बहुत यांग है मतलब गर्मी है। और जब मैं यांग की बात करूं तो यांग का दूसरा मतलब है सर्कुलेशन। जैसे मैंने कहा, एक छोटा बच्चा जो खूब उछल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, और एक मोटा, एक बड़ा आदमी जो बैठा है। तो मैंने पूछा बताओ तो कौन ज्यादा एक्टिव है? आपका उत्तर क्या होगा? बताइए कौन ज्यादा एक्टिव है? छोटा बच्चा, वो एक पल भी शांति से नहीं बैठ सकता। तो यांग किस में ज्यादा होगा? छोटे बच्चे में। क्योंकि जिसमें ज्यादा तत्परता हो, ज्यादा एक्टिवनेस हो, वो यांग है। दो लोग खड़े हैं एक ही उम्र के, एक एकदम तत्पर है, हमने उससे पूछा क्या नाम है, उसने कहा मेरा नाम हेमंत है, और एक ने मेरा नाम हेमंत। यांग किस में ज्यादा होगा? जो तत्पर है उसमें यांग ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यिन खराब है, यिन के भी अपने कुछ लक्षण हैं, वो हम बात करेंगे। अभी मेरे कहने का अर्थ है, आप गर्मी बढ़ाना चाहते हो तो यांग बढ़ाएंगे, आप सर्कुलेशन बढ़ाना चाहते हो तो यांग बढ़ाएंगे। और कोई आलसी हो गया है, पेरेंट्स ने आके बोला मेरा बच्चा बैठा रहता है, हिलता नहीं है, खाना खा के टेढ़ा होके कुर्सी पे लेट जाता है, टीवी देखता रहता है, तो क्या बढ़ाना है? यांग। यांग बढ़े कैसे बढ़ाएंगे? नीचे की ओर धक्का मारेंगे। कहां धक्का मारोगे ये तो हम देखेंगे भी। तो अब ध्यान रखना कि शरीर ऐसा, मैंने आपको दिखाया एक फोटो, फिर से देखिए इस फोटो को, इस इमेज को पुनः देखिए। मानो कि मुझे इसके किसी मेरिडियन में ऊर्जा यांग बढ़ाना है, यांग को तेज करना है। अब वो मेरिडियन इसके, वो कहीं भी हो शरीर में, अगर यहां होगा तो भी मैं नीचे धक्का मारूंगा, यहां होगा तो भी मैं नीचे धक्का मारूंगा, यहां होगा तो भी मैं नीचे धक्का मारूंगा, कहीं भी होगा मैं नीचे धक्का ही मारूंगा, तो यांग बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि धक्का कैसे मारोगे? यही तो एक्यूपंक्चर वाले लोग करते हैं। क्या करते हैं कि निडल उसी दिशा में लगा दी, टेढ़ी करके उसी दिशा में लगा दी, तो आप नीचे की ओर निडल का मुंह करके लगा दोगे। अब आप बोलोगे यार निडल की बात कहां से आ गई? ये सिर्फ निडल की बात नहीं है। अब देखिए मुझे यांग बढ़ाना है, ये मेरा हाथ है, मुझे यांग बढ़ाना है। अगर मैं ऐसे करूं तो यांग बढ़ेगा नीचे की ओर, अगर मैं ऐसे करूं तो यांग बढ़ेगा, अगर मैं ऐसे करूं तो यांग बढ़ेगा, अगर मैं नीचे की ओर धक्का मारूं तो यांग बढ़ेगा। क्योंकि यांग की ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, हमारे संपूर्ण शरीर में नीचे की तरफ फ्लो करती है। और यही एक बहुत बड़ा चक्कर है। लोग बोलते हैं भाई आप समझेंगे टॉनिफिकेशन, टॉनिफिकेशन का मतलब है कि नाव को उसी दिशा में चलाना जिस तरफ नदी बह रही है, उसे कहते हैं टॉनिफिकेशन। मतलब नदी की दिशा में नाव डाल दी, अपने आप स्पीड आ जाएगी, उसे कहते हैं टॉनिफिकेशन। और उसी दिशा में धक्का मार दिया तो आप बोलोगे सर्कुलेशन बढ़ाने की क्या जरूरत है? सर्कुलेशन, अब आप समझिए कि एक नाली में पानी बहता रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बहना बंद कर दिया तो नाली में कचरा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में सूजन इकट्ठी हो जाएगी। पैरों में सूजन है, यांग बढ़ा दो। चेहरे पर सूजन है, यांग बढ़ा दो। घुटने में सूजन है, यांग बढ़ा दो। आलसपन लग रहा है, यांग बढ़ा दो। काम करने का मन नहीं है, यांग बढ़ा दो।
फुर्तीलापन नहीं है तो भी यांग बढ़ा दो, और कुछ ज्यादा ही फुर्तीलापन है तो यांग कम कर दो। ज्यादा ही फुर्तीलापन, जैसे कोई भी चीज जिसमें ज्यादा ऊर्जा हो वो यांग है। जैसे गुस्सा, गुस्सा क्या है? गुस्सा एक यांग है। आप गए क्रिकेट मैच खेलने और सामने वाले ने बोल दिया, आपको चैलेंज कर दिया, आपका गुस्सा बढ़ गया, और अब आपके बल्ले पर अगर बॉल आ गई ना, अगर आ गई गलती से, तो फिर कहां जाएगी वो आपको भी नहीं पता। इसे कहते हैं यांग। जरूरी है लाइफ को जीने के लिए, यांग जरूरी है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेरा बीपी बढ़ गया है। अरे चिंता ना करो, एम्लोडिपिन क्या करेगी? यांग कम कर देगी। कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम का काम क्या है? हार्ट को धड़काना, डुब 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 डुब। एम्लोडिपिन अंदर, कैल्शियम जा ही नहीं पाएगा हार्ट तक, ब्लॉक, डुप डुप डुप, यांग कम हो गया। सारा खेल यांग पर ही है। हार्ट बीट बढ़ गई, यांग कम कर दो, डॉक्टर दे देंगे एम्लोडिपिन और हम कर देंगे यांग कम। हम क्या करेंगे? हमें पता है यांग ऊपर से नीचे जाता है, उल्टा कर दो ऊर्जा का प्रवाह तो कम हो जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हैं उन्हीं 60 बिंदुओं के द्वारा जिनकी बात हम करने वाले हैं। तो कभी भी आपको जब भी सब कोई बोले कि देखो यांग बढ़ाओ, इमीडिएटली इमेजिन बॉडी इन दिस वे, और देख लो बढ़ाना है तो नीचे की ओर और घटाना है तो ऊपर की ओर, ऊर्जा को फेंकना है। बस ये ध्यान रखिए, सिद्धांत क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। लेकिन हाथ नीचे लटका के मत देख लेना भाई। आपने कहा हाथ नीचे लटका के खड़े हो गए तो उल्टा हो जाएगा सीन। हाथ तो ऊपर ऐसे, तभी तो यांग बढ़ेगा। एक्यूपंक्चर में जब मेरिडियन की बात होती है तो यही तो गिनती गिनी जाती है, LI1, LI2, LI3, LI4। तो देखो ऐसे तो बह रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसी इसी डायरेक्शन में धक्का मार दिया तो बढ़ गया यांग। बीपी को कम करना इतना आसान है, हार्ट बीट को कम करना बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ यिन यांग को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। तो पुनः देखिए आप ये चार्ट को, जब हम संपूर्ण शरीर को की कल्पना करते हैं जिसमें हाथ ऊपर की ओर हैं, तो जितने भी यांग के ऊर्जा प्रवाह हैं, जितने भी यांग की नदियां हैं, जितने भी यांग के रास्ते हैं, सब रास्ते ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। अगर हाथ में बहेंगे तो भी ऊपर से नीचे, पैर में बहेंगे तो भी ऊपर से नीचे, और सिर और बॉडी में बहेंगे तो भी ऊपर से नीचे, सिर में बहेंगे तो भी ऊपर से नीचे, हर जगह ऊपर से नीचे बहते हैं। जब यांग बढ़ाना हो तो नीचे की ओर और धक्का लगा दो तो बढ़ जाएगा। धक्का लगाने की विधियां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे धक्का मारना है। और अब हम बात करते हैं यिन की। यिन की कहानी उल्टी है। जैसे कि जब हम बिजली का तार लगाते हैं तो इधर से तो आता है करंट, और करंट बहता है ऐसे, और इधर से आती है अर्थिंग, अर्थिंग बहती है उल्टी। अर्थिंग उल्टी बहती है कि नहीं बताइए? अर्थिंग का करंट, जैसे आपने देखा है कि दो तार होते हैं, एक तार से करंट क्यों नहीं आता, दो से क्यों आता है? क्योंकि एक से कभी सर्किट नहीं बनता। सर्किट बनाने के लिए उल्टा भी जरूरी है। तो ऐसे गया और ऐसे आया, तब बनेगा सर्किट। यांग की ऊर्जा ऊपर से नीचे आ रही है, उसी समय यिन की ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, तभी बनेगा सर्किट, नहीं तो ऊर्जा बहेगी नहीं। ऊर्जा की कल्पना भी नहीं कर सकते
बिना यिन के यांग अधूरा और बिना यांग के यिन अधूरा। तो हमने जाना, अभी आपने ही कहा कि यिन ऊपर की ओर बहता है। तो अगर हम संपूर्ण शरीर की बात करें तो यिन की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। आपने कहा कि मुझे पैरों में यिन बढ़ाना है, तो ऊपर की ओर धक्का मार दो। मुझे पेट में यिन बढ़ाना है, ऊपर की ओर धक्का मार दो। मुझे हाथों में यिन बढ़ाना है, ऊपर की ओर धक्का मार दो। तो जब हम यिन की नदियों की बात करते हैं, यिन की नदियों के मतलब है यिन मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब है वो रास्ते जिसमें ऊर्जा बहती है। जैसे नदी में पानी बहता है, उसी प्रकार से मेरिडियन में ऊर्जा बहती है। तो हमने कहा कि यिन की नदियां ऊपर बह रही हैं, तो अगर यिन बढ़ाना है तो ऊपर धक्का मार दो। अब आप बोलोगे भाई यिन क्यों बढ़ाएं? यिन तो बढ़ेगा तो व्यक्ति इनएक्टिव तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा यांग का मतलब एक्टिव। तो बताइए, रात को जब आप सोते हो तो दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि कम एक्टिव होना चाहिए? दिमाग, रात को सोते हो और दिमाग एक्टिव है, दिमाग में चल रहा है, कल सुबह ये करना है, कल सुबह ये मीटिंग है, सुबह सुबह फ्लाइट है, सुबह ट्रेन पकड़ना है, दिमाग एक्टिव है, नींद आएगी? नहीं आएगी। तो सोने के लिए यिन बढ़ाना पड़ेगा। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, अरे भाई यिन बढ़ाना पड़ेगा। तो यांग की जरूरत है काम करने के लिए और यिन की जरूरत है आराम करने के लिए। यांग का मतलब है एक्शन और यिन का मतलब है हॉलीडे, रिलैक्सेशन। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि सिर्फ काम किए जाओ और आराम बिल्कुल ना करो? बिल्कुल भी नहीं। जितना डीपर रिलैक्सेशन होगा उतना ही अच्छा काम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें कितनी बार यिन बढ़ाना पड़ता है? तो हम ये कल्पना करते हैं, ऊपर की ओर धक्का मारते हैं। हम अलग अलग मेरिडियंस की जब बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेरिडियन है, यिन यिन का मेरिडियन है। क्या बढ़ाना है? हाँ बढ़ाना है, ऊपर धक्का मारो। अरे यिन बहुत बढ़ गया है, व्यक्ति सोता ही रहता है, आज 10-10 घंटे सो रहा है, इतना यिन बढ़ गया, 10-10 घंटे सो रहा है। यिन कम करना है, यिन कम करना है तो उल्टी दिशा में धक्का मारो। इसी को कहते हैं, जब समान दिशा में धक्का मारा जाता है तो कहते हैं टॉनिफिकेशन, और जब विपरीत दिशा में धक्का मारा जाता है तो कहते हैं सेडेशन। ये दो शब्द याद रखिएगा, इसका काफी प्रयोग होने वाला है। समान दिशा में धक्का, इसे हम कहते हैं टॉनिफिकेशन। और उल्टी दिशा में धक्का, उल्टी दिशा में धक्का लगाना, इसे कहते हैं सेडेशन। अब कभी कभी बड़ी विचित्र कंडीशन आ जाती है। एक एक 70 साल का व्यक्ति है जो ओल्ड है, काफी काफी कमजोर है, थकान है। तो क्या करोगे? ऊर्जा बढ़ाओगे कि घटाओगे? बताइए, क्या करोगे? बढ़ाओगे कि घटाओगे? बताइए, क्या करोगे? अगर एक 70 साल का व्यक्ति है, खूब थका है, हारा है, कमजोर है, ऊर्जा बढ़ाओगे घटाओगे? बढ़ाओगे। लेकिन उसको बहुत हाई बीपी है, अब अब क्या करोगे? बहुत हाई बीपी है, 180/100, 180/100। अब तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया जी। बढ़ाएंगे तो बीपी भी तो बढ़ सकता है, क्योंकि बीपी मतलब यांग। तो एक तीसरी अवस्था आती है जिसे कहते हैं कि भाई ना बढ़ाओ ना घटाओ, इवन मेथड। इवन मेथड का मतलब ना बढ़ाना
ना घटाना। ऐसी भी जरूरतें कई बार पड़ती हैं, आपको कभी समझ में नहीं आए कि करना क्या भाई, बढ़ाएं कि घटाएं। तो तीन तरीके होते हैं। पहला होता है टोनिफिकेशन, मतलब बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे? उसी दिशा में नाव चलाओगे जिस दिशा में नदी बह रही है। दूसरा सेडिशन, क्या करेंगे? ऊर्जा को घटाना, नाव को हम उस दिशा के विपरीत चलाएंगे जिस दिशा में नदी बह रही है, उसके अपोजिट चलाएंगे। और तीसरा होता है इवन मेथड। इवन मेथड का मतलब है न बढ़ाना न घटाना, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हमने बस स्टिमुलेट कर दिया, हमने सिर्फ उस पॉइंट की मसाज कर दी, हमने किसी जगह को सिर्फ स्टिमुलेट कर दिया, हमने न बढ़ाया न घटाया, एक्टिवेट कर दिया और बॉडी पर छोड़ दिया। बॉडी को जो ठीक लगेगा खुद ब खुद कर लेगी। तो ये हमें एक ऊर्जा का सिद्धांत याद रखना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुनः राइट साइड में जो मेरिडियन है, इन सभी को हम यिन मेरिडियन कहते हैं, और लेफ्ट साइड में जो मेरिडियन है इन्हें हम यांग मेरिडियन कहते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है, ये थोड़ा बदलता रहता है। तो अब हम ये एक चार्ट बताते हैं आपको। इस चार्ट को बताने के पहले चलिए हम एक चीज और देख लेते हैं। कल हमने बात की थी इस ऑर्गन क्लॉक साइकिल की। तो कल हमने बात कही थी आपसे ऑर्गन क्लॉक साइकिल की। ये हमारा सोलर प्लेक्सस है। सबसे पहले ऊर्जा हमारे लंग्स और स्प्लीन में जाती है, और फिर ऊर्जा घूम कर नीचे आती है। सॉरी सॉरी फिर से। सबसे पहले ऊर्जा हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, फिर ऊर्जा नीचे हमारे स्टमक और स्प्लीन में आती है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा हुआ सर्किट नंबर 1। इसे हम कहते हैं सर्किट नंबर 1। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन। तो हमारी इस सोलर प्लेक्सस से ऊर्जा सबसे पहले लंग्स में आई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्टमक में और फिर स्प्लीन में। उसके बाद फिर ऊर्जा जाती है हमारे हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर एंड द किडनी। और उसके बाद ऊर्जा जाती है पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर एंड द गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। ये कंप्लीशन हो गया। तो हमारे 3 सर्किट का निर्माण हुआ। सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर 2 एंड द सर्किट नंबर 3। इसी को हम थोड़ा बिखेर के लिख लेते हैं। बिखेर के ऐसे, सबसे पहले हम लिखेंगे सर्किट नंबर 1, फिर हम लिखेंगे सर्किट नंबर 2 और फिर हम लिखेंगे सर्किट नंबर 3। तो थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन। फिर स्प्लीन से ऊर्जा हमारी हार्ट को आई, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड द किडनी। फिर किडनी से ऊर्जा हमारी पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। लिवर। तो 3 सर्किट का निर्माण हुआ। ये सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर 2 और ये सर्किट नंबर 3। तो 3 सर्किट का निर्माण हुआ। सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2 एंड सर्किट नंबर 3। सर्किट नंबर 1 को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं,
इसे कहते हैं मॉर्निंग सर्किट। मॉर्निंग सर्किट। सर्किट नंबर 2 को हम कहते हैं आफ्टरनून प्लस इवनिंग सर्किट। और सर्किट नंबर 3 को हम कहते हैं नाइट सर्किट। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि मॉर्निंग सर्किट में ऊर्जा सुबह बहती है, आफ्टरनून सर्किट में ऊर्जा दोपहर को बहती है, और नाइट सर्किट में ऊर्जा रात को बहती है। कुल मिलाकर 8 घंटे ऊर्जा पहले सर्किट में फ्लो करती है, 8 घंटे ऊर्जा दूसरे सर्किट में फ्लो करती है, और 8 घंटे ऊर्जा हमारे तीसरे सर्किट में फ्लो करती है। तो 8 + 8 + 8 यानी 24 घंटे में ऊर्जा हमारे तीनों सर्किट से होकर गुजर जाती है। तो जब सुबह 3 बजते हैं तब ऊर्जा हमारे पहले सर्किट में घूमती है 8 घंटों के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक उसे कोई भी तकलीफ हो, सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती है, तो हम मॉर्निंग सर्किट को ठीक करेंगे, हम मॉर्निंग सर्किट पर काम करेंगे। तो सुबह 3 बजे से लेकर 11 बजे तक कहीं भी प्रॉब्लम हो गई तो ये टाइम है लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्प्लीन का। हम इन पर काम करेंगे। अब कोई व्यक्ति बोले उसे घबराहट होती है, उसे पसीना आता है, उसे अस्थमा का अटैक आता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर सुबह इस समय होती है, उसका बीपी हाई होता है या कुछ भी होता है, तो हम काम करेंगे इन 4 अंगों में, 4 मेरिडियंस पर। जब कोई व्यक्ति बोले कि 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, जिसे हम कहते हैं आफ्टरनून सर्किट, तो पहला हमारा हुआ मॉर्निंग सर्किट। अब आफ्टरनून सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इलाज करेंगे हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लडर, किडनी का। उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि दोपहर को 3-4 बजे मुझे फीवरिश लगता है, मेरी आंखें गर्म हो जाती हैं, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, थकान लगती है, तो आप आफ्टरनून सर्किट पर काम करेंगे। आफ्टरनून सर्किट पर काम करने के लिए आपको हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लडर, किडनी पर काम करना होगा। और 7 बजे के बाद का जो समय है 7 PM से लेकर सुबह के 3 बजे तक का समय, इसे हम कहते हैं नाइट टाइम, इसे कहते हैं नाइट सर्किट। और नाइट सर्किट में आने वाले ऑर्गन हैं पेरिकार्डियम, या जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं, ट्रिपल वार्मर, या जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। अब रात में कोई भी समस्या हो, रात में क्या समस्या होती है कि पसीना आता है, घबराहट होती है, फीवरिश लगता है और नींद नहीं आती, तो अगर कोई व्यक्ति इंसोम्निया का शिकार है, आप तीसरे सर्किट पर काम करेंगे, क्योंकि रात को नींद नहीं आना यह बीमारी है। इलाज किसका होगा? इन चारों का। तो जब हम इन तीनों सर्किट को एक साथ मिला देते हैं तो हमारी बन जाती है पूरे 24 घंटे की ऑर्गन क्लॉक साइकिल, यानी लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। तो ये बन जाती है हमारी पूरी 24 आवर्स की ऑर्गन क्लॉक साइकिल।
तो आज के लिए इतना काफी। अब बाकी की बात हम कल करेंगे, कल यानी थर्सडे। सो इनफ फॉर टुडे। सो दिस इज अ होमवर्क दैट यू हैव टू ड्रॉ द बॉडी। आपको अपने सब शरीर को ड्रॉ करना होगा और आपको ये दर्शाना होगा कि यांग की ऊर्जा का फ्लो किस तरफ है, यानी ऊपर से नीचे, और यिन की ऊर्जा का फ्लो किस तरफ है, यानी नीचे से ऊपर। इसका कारण यह है कि कई लोग एक एक साल से एक्यूपंक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, आज तक वो कंफ्यूज हैं कि यांग को किधर बढ़ाएं, किधर धक्का मारें। तो आज आपको पता चल गया नीचे क्यों। आज भी लोग कहते हैं, एक साल से एक्यूपंक्चर पढ़ रहे हैं, बोलते हैं कि जरा टोनिफिकेशन समझा दो, जरा सेडेशन समझा दो। तो आपको ये चीज आज ही समझ में आ गई होगी और आज ही समझ लेना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, ताकि हम ऊर्जा को बढ़ा भी सकें, हम ऊर्जा को घटा भी सकें, हमारे जो मन में आए वो हम कर सकें, हम एक एनर्जी मास्टर बन जाए, है ना। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। 8 बजे से हमारी इंग्लिश क्लास चालू होगी। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो इंग्लिश क्लास की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब यही रिपीटेशन होगा। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द सेशन। सी यू टुमारो।